अब तक आपने देखा विष्णु को बुलाने हेतु कंस गोपियों से तपोबल निकाल वेदी की ओर बढ़ता है, किंतु कान्हा कंस को तपोबल ले जाते देख लेते हैं, परंतु कान्हा गोपियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। आप गोपियों को संभालिए, तब तक मैं सहस्त्र को संभालता हूँ। मलय पर्वत पर पहुंच कान्हा बलराम गोपियों को रक्षित करते हैं, किंतु शंखचूड़ साहसी भ्राताओं पर प्रहार कर उन्हें लावा रहित गड्ढे में फेंक देता है। उचित समय पर राधा उन दोनों को बचाती है। दूसरी ओर शंखचूड़ गोपियों से बलत विवाह करने की चेष्टा करता है, किंतु बलराम उसे रोकते हैं। स्त्री के इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह करना संसार का सबसे बड़ा अपराध है। अब आगे। चक्रधारी देख रहा है इस तपोबल को? अब देख इस तपोबल के साथ मैं क्या करता हूं। अब देखना तपोबल की इस पुकार से तेरा वंश, तेरा वो परम अवतार स्वयं मेरे सम्मुख आ जाएगा, और उस बालक के मेरे सम्मुख आते ही मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके साथ मैं क्या करूंगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। देवी वृंदा, आप कहाँ हैं? मैं यशोदा नंदन कान्हा आपका आह्वान करता हूँ। देवी, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। देवी वृंदा, मेरी सहायता कीजिए। देवी वृंदा, मेरी सहायता कीजिए। बलधारी, तुझे अपनी शक्ति पर अत्यंत अभिमान है ना? शंखचूड़, अभिमान वो करता है जिसमें शक्ति नहीं होती, और मुझे अपने बल का कोई अभिमान नहीं है शंखचूड़। अपितु वो बल तो मुझ में सचमुच में है जिसका तुझे केवल अभिमान है। आज मैं उसी बल से तेरा अंत कर दूंगा शंखचूड़, शंखचूड़, बल्कि मिथ्याधाम, बच सकता है तो अपनी मृत्यु से बच। शंखचूड़, बहुत खेलिया इन कंदूकों से मेरे साथ। अब तेरे इन्हीं शक्ति पुंजों के समान तेरा विनाश कर दूंगा मैं। अभिमानी बालक, तेरा इतना दुस्साहस! शंखचूड़, तो जैसा असुरों को देखते ही मेरा साहस बढ़ जाता है कि तू साहस की छोड़, और आज देख कि तुझे दंड कितना मिलने वाला है। देवी वृंदा, आप इस संसार में कहीं भी होंगी, आपको मेरी आवाज सुननी होगी। देवी, आप इस सृष्टि में कहीं भी हो, देवी, आपको मेरे सम्मुख आना ही होगा। देवी वृंदा, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। मेरी सहायता कीजिए देवी, मेरी सहायता कीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, जिस परम अवतार श्री कृष्ण के एक पुकार पर यह संपूर्ण सृष्टि उठ खड़ी हो जाती है,
आज उसी नंदलाल के करुण पुकार को देवी वृंदा अनसुनी कर रही है। ये कैसे हो सकता है प्रभु? हाँ प्रभु, हम भी ये समझ नहीं पा रहे कि समस्त चर अचर को सुनाई पड़ने वाले कान्हा की ये पुकार देवी वृंदा को सुनाई क्यों नहीं दे रही? देवी वृंदा के हृदय में केवल मेरे शब्दों की ध्वनि बसी है। उनकी अंतरात्मा केवल मेरे स्वर को पहचानती है। इसलिए यदि मेरे अतिरिक्त कोई भी उन्हें पुकारे तो वह उसे सुन नहीं पाती, चाहे वो साक्षात कान्हा ही क्यों ना हो। किंतु प्रभु, यदि देवी वृंदा ने कान्हा की पुकार नहीं सुनी तो शंखचूड़ ने संसार के समस्त जो समस्या उत्पन्न कर दी है उसका समाधान कैसे होगा प्रभु? ब्रह्मास्मि, 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 ब्रह्मास्मि। क्या हुआ बलराम? थक गया? उठ, मार मुझे। ले अपना हथियार। तेरा ये प्रहार मुझे बाल क्रीड़ा सा लग रहा है। और मार। बल्कि मिथ्याधाम बलराम, तेरी शक्तियों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लगता है तेरी शक्तियां समाप्त हो गई हैं। जा, अपने बड़बोले भाई कृष्णा को भी बुला ले। हो सकता है तुम मेरा कोई हित कर पाओ। जा बलराम, बुला अपने भाई को। शंखचूड़, तेरा अंत करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। बलराम, बहुत हो गई तेरी बाल क्रीड़ा। अब समय आ गया है तेरी जीवन लीला समाप्त करने का। ये पहला असुर है जिस पर मेरी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ना जाने ये कान्हा कहाँ चला गया मुझे इस कठिन समय में अकेला छोड़कर। ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि। देवी वृंदा, देवी वृंदा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। आओ और मेरी समस्याओं का अंत कर। देवी वृंदा, देवी वृंदा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। आओ और मेरी समस्याओं का अंत कर। लक्ष्मीपति विष्णु, आंखें खोलो और बोलो, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? देवी वृंदा, तुम यही चाहती थी ना कि मैं स्वयं तुम्हारे समक्ष आऊं। तो लो, आज तुम्हारी वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई। आज मैं स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं। जगतपति नारायण, अवश्य इसमें तुम्हारा कोई छल है। नहीं तो आज ही क्यों आए तुम मेरे सम्मुख, जबकि मैं तुमसे प्रतिशोध लेने के लिए सहस्त्र वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। देवी,
आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पति शंखचूड़ का पुनर्जन्म हो चुका और आज इस समय मुझे तुम्हारी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। बलराम, आज मैं तेरे बल के धाम को नष्ट कर दूंगा। तुमने मुझे अपना प्रशंसक बना लिया है। तुम्हारे युद्ध और बल से मैं बहुत प्रभावित हो चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। सहायता लक्ष्मीपति विष्णु को, वो भी मेरी एक असुर पत्नी की। चलिए विष्णु, तुम मुझसे सहायता मांग रहे हो उस वृंदा से जिसका तुमने अपने छल से जन्म और जीवन दोनों को ही नष्ट कर दिया। तुम्हें लाज नहीं आ रही विष्णु? किस मुख से तुम मुझसे सहायता मांगने आए? तुम्हारे कारण इस मृत्युलोक में मैं कई कल्पों से जर्वत हूं। तुम्हारे किए हुए अधर्मों का दंड मैं आज तक भुगत रही हूं। मुझे आज भी स्मरण है वो दिन जब मैं अपने पति शंखचूड़ की विजय के लिए वो पवित्र अनुष्ठान कर रही थी। वृंदा, प्रिय वृंदा। महाराज, महाराज, आप आ गए महाराज। उस ईश्वर ने मेरी सुन ली। देखिए महाराज, देवताओं पर आपकी विजय के लिए निरंतर ये अखंडित अनुष्ठान कर रही थी। वृंदा, अभी अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने उन देवताओं को पराजित कर दिया है। अब मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। स्वामी, आज मेरे अनुष्ठान का उपदेश पूर्ण हुआ। आज मैं अपने अनुष्ठान का उद्यापन करती हूँ। वृंदा, महाराज, ये आपको क्या हुआ महाराज? वृंदा, तूने मेरे साथ छल किया है वृंदा, और तेरे ही कारण आज ये मेरी गति हुई है वृंदा। नहीं महाराज, ये सत्य नहीं है। वृंदा, तेरे ही कहने पर मैंने अपने मस्तक पर इस चूड़ामणि को धारण किया था। तूने ही कहा था ना वृंदा, जब तक तू मेरे प्रति एकनिष्ठ होकर अनुष्ठान करेगी तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। किंतु तुमने इस पर पुरुष का स्पर्श करके मेरे साथ छल किया है वृंदा। नहीं महाराज, ये सत्य नहीं है। अवश्य आपको कोई भ्रम हुआ है। भला मैं अपने ही प्राणनाथ के प्राण कैसे ले सकती हूँ? यदि ये सत्य है वृंदा, तो ये परपुरुष कौन है जिसका तूने अभी आलिंगन किया है और जिसके लिए तेरे मन में अभी प्रेम जन्मा है? मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा वृंदा, तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा। स्वामी, स्वामी, स्वामी उठिए स्वामी, स्वामी। कौन हो तुम? जिसने मेरे ही पति रूप में मेरे साथ छल किया? लक्ष्मीपति विष्णु? देवी, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे साथ अधर्म हुआ, किंतु एक बड़े अधर्म को रोकने के लिए यह आवश्यक था। यही नियति थी। लक्ष्मीपति, तुम
पत्नी धर्म का खंडन किया है, एक स्त्री की पवित्रता को कलंकित किया है। जगत के पालक होकर भी आज तुमने एक पाषाण हृदय वाले व्यक्ति के समान मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अपने कर्मों के समान पाषाण के हो जाओगे। देवी वृंदा, मैं आपके पतिव्रता और स्त्री धर्म का सम्मान करता हूं और इसलिए मैं आपके सभी आरोपों को स्वीकार करता हूं। आपने अपने मन, कर्म और वचन से सदा अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया और इसी पतिव्रता धर्म के कारण आपका पति शंखचूड़ अजय अमर हो गए और तब भी और आज भी समस्त देवता या स्वयं मैं भी उसे पराजित नहीं कर सकते। किंतु देवी, जब धर्म कार्य की परिणति अधर्म में होने लगे तो उसका पाप धर्म करने वाले व्यक्ति को भी लगता है। तुम कहना क्या चाहते हो? देवी, आपके अजय और अपराजित पति शंखचूड़ ने अपने बल के अहंकार में सहस्त्र स्त्रियों और अप्सराओं का हरण किया, उनका अपमान किया, उनके साथ वय विचार किया और अंत में उन सब की हत्या कर दी। देवी, शंखचूड़ ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पीछे आपके पतिव्रता धर्म की शक्ति थी और इसलिए शंखचूड़ द्वारा किए गए पाप में आप भी भागी बने। और यही कारण है कि मुझे आपका पतिव्रता धर्म खंडित करना पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैंने अपनी अज्ञानता में सत्य को जाने बिना ही आपको श्राप दे दी। किंतु प्रभु, आपने आज मेरा स्मरण क्यों किया? देवी, पिछले जन्म की भांति इस जन्म में भी शंखचूड़ ने 4 गोपियों का हरण किया और अब उन गोपियों की रक्षा केवल आप ही कर सकती हैं। प्रभु, मुझे अपनी भूल का आभास है। एक स्त्री होकर भी अगर मैं उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाई तो इससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं होगा। इसलिए बताइए प्रभु, मुझे गोपियों की रक्षा के लिए क्या करना होगा? देवी वृंदा, आप देवी वृंदा ही है ना? हाँ प्रभु, मैं वृंदा ही हूं। तब तुझमें बल बचा ही नहीं बलराम, तो इस धाम में रहकर क्या करेगा? अब समय आ गया है तुम्हें मृत्यु धाम भेजने का। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए स्वामी। कौन हो जो मुझे स्वामी कह रही है? आपने मुझे नहीं पहचाना असुरराज? अरे पहचानूंगा तो तब अगर कोई पहचान होगी तुम्हारी। पहचान तो जन्म जन्मों की है स्वामी। तुम कहना क्या चाहती हो? ध्यान से देखिए मुझे, स्मरण कीजिए, मैं आपके पिछले जन्म की पत्नी वृंदा। पिछले जन्म की पत्नी? समझा 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 मैं। तुम मेरे पिछले जन्म की पत्नी बनकर आई हो ताकि तुम इन बालकों को बचा सको। स्वामी, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो अपने मस्तक पर बंधे इस चूड़ामणि के बारे में सोचिए।
सोचिए कि आपके पास कैसे आया स्वामी। देवताओं से युद्ध से पूर्व मैंने ही इसे आपके मस्तक पर बांधा था। महाराज, ये चूड़ामणि मेरे सतीत्व, मेरे पतिव्रता धर्म का प्रतीक है। इसमें मेरे जीवन के सारे पुण्य संचित हैं। जब तक ये आपके मस्तक पर रहेगा, तब तक संसार में कोई भी आपका अहित नहीं कर पाएगा। मुझे सब स्मरण आ गया है वृंदा। तुम ही मेरी पत्नी हो वृंदा, और सदैव मेरी पत्नी रहोगी। स्वामी, तो ये चूड़ामणि मुझे पहनाकर धर्म रूप में अपनी पत्नी स्वीकार कीजिए।